तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद 4 अप्रैल से मुकम्मल शख्सी मौजूदगी में दोबारा मुकदमात की समाअत शुरू करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने चारशंबे की अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुताल्लिक फैसले का ऐलान किया। कोविड-19 से पहले की तरह समाअत शुरू करने के इंतजामात का ऐलान करने के साथ ही उन्होंने कहा कि पीर और जुमा को वकला की दरखास्त पर उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत के लिए वीडियो लिंक दस्तयाब कराया जाएगा। जस्टिस रमन ने कहा कि पीर और जुमा को अगर वकला चाहें तो हम उन्हें लिंक फराहम कराएंगे। अदालत उज़्मा फिलहाल जिस्मानी मौजूदगी के साथ मंगल, चारशंबा और जुमेरात को मुकदमात की समाअत कर रही है। पीर और जुमा को वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत का निजाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड वबाई अमराज के असरात और सूरत हाल के पेश नजर खलीज बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बॉम्बस्टेक में इलाकाई सलामती और मशगूलियत को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यूक्रेन में खिते के ममालिक की तवक्कुआत को पूरा उतरने के लिए एक रोड मैप तैयार करने तंजीम के सेक्रेटरीट को $1 मिलियन की रकम का ऐलान किया गया है। बॉम्बस्टेक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, हिंदुस्तान बॉम्बस्टेक ममालिक के दरमियान काम को मजीद मौसर बनाने के लिए $1 मिलियन फराहम करेगा। मजीद बराम बॉम्बस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज को डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क कम करने के काम को बहाल करने के लिए $3 मिलियन फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए बॉम्बस्टेक FTA मुज़ाकरात में पेशरफ्त की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोंकण रेलवे को 100% बरखीकारी मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मनसूबा पायदार तरक्की के लिए एक नया मेयार कायम करेगा। मोदी ने ट्वीट किया, कोंकण रेलवे की पूरी टीम को 100% बरखीकारी की शानदार कामयाबी और पायदार तरक्की के लिए नए मेयारात कायम करने पर मुबारकबाद। ख्याल रहे, कोंकण रेलवे ने मंगल को 741 किलोमीटर सेक्शन का बरखीकारी मुकम्मल कर ली। यह बरखीकारी नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इस पर कुल 1287 करोड़ रुपए की लागत आई है। कानपुर की दुनिया की मशहूर सब्जियों के तेल की कंपनी मयूर ग्रुप कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रानिया में वाक़े इसके प्लांट में कौमी सतह पर तमाम डीलर्स के लिए एक अज़ीमुश्शान मयूर मिलन समारोह का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के डीलर्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुंबई के मशहूर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा इस मोर मुलाकात में प्रोग्राम की तवज्जो का मरकज बने। बराए करम मुतला करें कि कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड खुर्दरी तेल की कंपनियों में से वाहिद है जिसने हुकूमत हिंद के जरिए तस्लीम शुदा LAV NABL सर्टिफिकेशन हासिल किया है, जिसके तहत कानपुर प्राइवेट एडिबल्स लिमिटेड तमाम खाने पीने की अशिया जैसे तेल, सब्जी, घी, जानवरों का चारा, सोया आटा, सोया बारी वगैरह हमारी लैब से जांच और तस्दीक शुदा हैं। मयूर ग्रुप के डायरेक्टर मनोज गुप्ता और सुनील गुप्ता ने डीलर्स का खैर मकदम किया। गोजर बस्ती गुलशनपुरा तराल कश्मीर में आज एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ADC तराल शब्बीर अहमद नरीना ने की। इस मौके पर मुकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत करते हुए अपने मुतालबात मुतालिका अफसरान के सामने रखे। मीडिया से बात करते हुए AD तराल ने कहा कि उन्होंने लोगों की शिकायत का नोटिस लिया है और यकीन दहानी कराई कि इसी साल उनके मसाइल को हल किया जाएगा। इसके लिए आपको पता ही होगा कि हम हर वेडनेसडे को अगर बीच में दूसरी डे भी कभी फुर्सत आई तो आ ही जाते हैं। आज हम वेडनेसडे को यहाँ पे हमने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा था। ये पंथाड़ हमारे गुजर बस्ती में गुलशनपुरा के एरिया में आ रहा है। यहाँ पे हमने करीबन मुझे लगता 15-16 डिपार्टमेंट के जो हमारे सेक्टरल ऑफिसर थे सारे साथ आए थे एंड मुख्तलिफ इनकी डिमांड्स है, बाकी बेसिक ग्रीवेंसेस हैं, कुछ परेशानियाँ भी है एंड इनको हमने सबों को एक टाइम दिया था कि हर किसी ने अपने अपनी जो इसको ग्रीवेंस है उन्हें बताई एंड हमने नोट कर दी एंड जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में चनार वैली ग्रुप की जानिब से रोड रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान सिटीजन काउंसिल तराल के चेयरमैन फारूक तराली, नायब तहसीलदार तराल, चेयरमैन चनार वैली ग्रुप
जुनैद रहमान, महकमा हेल्थ के मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। रेस के दौरान लड़कियों में फिजा मंजूर ने पहली, समरा आशिक ने दूसरी और रौनक तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि लड़कों में तनवीर अहमद ने पहली, दाऊद अहमद ने दूसरी और दानिश दिलशाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बाद में उन्हें नमाज से नवाजा गया। इसका बुदाऊ मकसद यही था कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो ड्रग से दूर रहे, ड्रग पेडलिंग से, ड्रग एब्यूज से, ड्रग एडिक्शन से दूर रहे और अपना फ्यूचर तालीमी मैदान में उजागर करे और सपोर्ट्स में ज्यादा हिस्सा लेकर इस मिनेज से अपने आप को दूर रखे और हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो और ये हमारी जो नौजवान पौध है ये आगे अपना पोटेंशियल एक्सेल करके मैदानी इस तालीमी और सपोर्ट्स के मैदान में कामयाबी हासिल करे। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के रानावारी इलाके में दौरान शब मारे गए 2 जंगजुओं को शहर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि वादी में जंगजुओं की तादाद में लगातार कमी वाक़ई हो रही है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शाम सोपूर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम दागने वाली खातून की शिनाख्त भी मालूम की गई है। इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार यहां मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि रानावारी श्रीनगर में मारे गए 2 जंगजुओं के इलाकों में मुलविस थे और उन्हें श्रीनगर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करने का काम सौंपा गया था। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने चारशंबे को कहा कि कैफ और चर्निहिव से रूसी फौजियों का इनकला सिर्फ इनफरादी यूनिटों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की फौजी क़ियादत को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि रूसी दुश्मन अपनी अहम कोशिशों को मशरिक में तवज्जो मरकूज करने के लिए यूनिटों को दोबारा तरतीब दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त नाम नेहाद फौजियों की पसपाई शायद इनफरादी इकाइयों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फौजी क़ियादत को गुमराह करना है ताकि काबिज़ीन के बारे में गलत तासुर पैदा किया जा सके जिन्होंने शहर को घेरे में लेने के मंसूबे से इनकार किया था। हम कैफ के घेरने के मंसूबों से इनकार करते हैं। इदारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की चौथी डोज तीसरी डोज के 4 माह बाद लगाई जा सकेगी। एफडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का दूसरा बूस्टर शॉट 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाया जा सकेगा, जबकि कमजोर और कुव्वत मुदाफियत वाले 12 साल से ज्यादा उम्र बच्चों को फाइजर का दूसरा बूस्टर शॉट दिया जा सकेगा। इसके अलावा कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मॉडर्ना के दूसरा बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। दूसरी डोज का मकसद शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने के खिलाफ मजीद तहफ्फुज़ देना है। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर केट बेडिंगफील्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना बूस्टर डोज की दूसरी खुराक की मंजूरी अच्छा फैसला है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दूसरे बूस्टर डोज लगवाने से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि मॉलिज के मशवरे के बाद जो बाइडेन डोज लगवाने का फैसला करेंगे। इन रिपोर्ट्स के बाद कि रूसी फौज ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी शहरियों की शनाख्त करके उन्हें हिरासत में लिया है, अमेरिका ने अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो यूक्रेन से फौरी तौर पर निकल जाएं। यूक्रेन में अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक यूक्रेन में मुकीम अमेरिकी शहरी अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए फौरी तौर पर वहां से चले जाएं। इसके लिए वो तिजारती या किसी दूसरे निजी जराए नकलो हमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में जारी जंग, जराइम और शहरी बदअमनी के पेश नजर अमेरिकी शहरियों से भी ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग और यहां रूसी हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से अमेरिकियों की शनाख्त के बायस अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन का सफर करने से गुरेज करना चाहिए। यूक्रेन में रूसी अफवाज के जरिए अमेरिकी शहरियों की शनाख्त और हिरासत में लिए जाने की इत्तलात मौसूल हुई है जब वो जमीनी रास्ते रूस के जेर कब्जा इलाका या रूस या बेलारूस के जरिए मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। बर्तानिया में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 और 50 पाउंड वाले कागज के नोट बंद करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 20 और 50 पाउंड वाले कागज के नोट 6 माह बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अवाम को हिदायत दी है कि 20 और 50 पाउंड के करेंसी नोट खर्च कर लें या फिर बैंक में डिपॉजिट करा दें। चीफ कैशियर बैंक ऑफ इंग्लैंड सारा जान का कहना है कि कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट मुतारुफ कराए गए हैं। प्लास्टिक नोटों की नकल करना भी मुश्किल है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महंगाई से परेशान मरकजी मुलाजिमीन को हुकूमत ने दी बड़ी राहत। महंगाई अलाउंस में 3% इजाफे को मंजूरी। 47 लाख मुलाजिमीन और 68 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत के तमाम तबकात के साथ किया जा रहा है इंसाफ। लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से मलावरी और किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बांसवाड़ा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम की जदीद कमेटी के वफ्द की रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ से मुलाकात। कमेटी के अरकान को दी मुबारकबाद। कबायली तबकात की फलाह की बात से अवाम को वाकिफ करवाने का दिया मशवरा। हैदराबाद, साबरबाद और राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी। चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ एक दिन की मोहलत रह गई बाकी। महेश बैंक में ईद धोखाधड़ी। हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर होगी शख्सी समाअत। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुताल्लिक फैसले का किया ऐलान। और बॉम्बस्टेक के इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत। बॉम्बस्टेक छोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।